बोलो दुर्गा मैया की जय हो। ऐसा नहीं आज बंटवारा होगा, माताएं भी अधिक है, भाई लोग भी अधिक है, माताएं संविधान में मिल जाएंगी, प्रधान पद मिल जाएगा। देखो माताएं कितनी जल्दी गलत सोच लिया आपने। हाँ भाई ये हम थोड़ी कहना चाहते हैं, इसलिए पहले जयकारा भाई लोग फिर माताएं। और जिसकी आवाज तेज होगी, हमने एक चीज सोची कि अगर भाइयों को ढोलक देंगे तो माताओं को बुरा लगेगा, और माताओं को देंगे तो भाइयों को बुरा लगेगा। हम लोगों का काम झगड़ा कराने का नहीं है, इसलिए जिनकी ढोलक उनके पास, न कोई जीता न कोई हारा। वृंदावन में हरि लाल की। अब सुने बड़ी पावन पुनीत कथा आज की। भगवान श्री राम गुरुदेव भगवान के साथ मिथिलापुरी पहुंचे, सभी ने भगवान के दर्शन करे। बड़ा सुंदर स्वरूप परमात्मा का है। जो माताएं जो बहनें भगवान की छवि को देखती हैं तो देखती ही रह जाती हैं। ऐसे अनुपम छवि भगवान श्री सीताराम जी की है। विचार करना, आज परमात्मा बड़े सुंदर लग रहे हैं। मेरे भाई मैं निवेदन करूं, गुरुदेव भगवान के द्वारा भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण को माताएं जब देखती हैं तो ऐसा लगता है जैसे रूपशील बल के धाम आ गए। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, मख राख्यो सब राखी जुगो, जीते असुर संग्राम। भगवान की सुंदर छवि जो ही माताएं देखती हैं, क्योंकि राम जी सामले हैं, श्याम बदन के हैं, और हमारे लखनलाल जी गोरे हैं, गोद बदन के हैं। श्याम गोद सुंदर प्रभु जोड़ी। भगवान की बड़ी सुंदर जोड़ी है। जो भी माताएं बहनें देखती हैं आनंदमय हो जाती हैं। आज सभी माताओं बहनों ने भगवान के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद भगवान श्री राम गुरुदेव भगवान के साथ राजा जनक के दिए हुए महल में विश्राम करने लगे। गुरुदेव भगवान लेट गए, राम जी लेटे नहीं, आसन 3 बिछे हैं। लेकिन जो ही गुरुदेव भगवान विश्राम कक्ष में विश्राम करने लगे तो राम जी और लक्ष्मण भैया दोनों लोग भगवान श्री गुरुदेव भगवान के चरणों के समीप बैठ गए, सेवा करने लगे। विचार करना, दुनिया में वही शिष्य सेवक भगवान है, अद्वितीय है, जो गुरु की मन की गति को जान करके गुरु के विचारों से सहमत हो जाए। दुनिया में वही शिष्य बड़भागी है जो गुरु के मन की गति को जान ले। गुरु कह दे कि बेटा सेवा करो तो फिर कहेगा वो सेवक। सेवक वही है स्वामी के मन में प्रकट हो है और सेवक जान जाए। यह है परम कर्तव्य सेवक का। इसीलिए सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बहुत कठोर है मेरे बंधु। मैं निवेदन आपसे करूं, एक पैर श्री राम जी ने पकड़ लिए, एक पैर श्री लखनलाल जी ने पकड़ लिया। सेवा आरंभ हो गई, पैर दाव रहे, सेवा कर रहे, और सेवा करते करते भगवान श्री राम जी के मन में भाव बना, अगर कहीं मिथिलापुरी के दर्शन हो जाए तो 4 चांद लग जाए। लेकिन समस्या ये है कि गुरु जी हैं और मेरे पिता ने कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को। मुनि बन के आए थे लेकिन पिता बन के हमको लेके आए हैं। इसलिए हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम महाराज के सामने, पिता के सामने, गुरु के सामने अपनी इच्छा प्रकट करें। ध्यान तो सुनना। अब भगवान की बहुत इच्छा कि मिथिलापुरी के दर्शन हो जाए, लेकिन उसी समय राम जी ने लक्ष्मण को देखा। क्योंकि भगवान श्री राम लक्ष्मण के मन की गति को जान जाते हैं। भगवान ने लक्ष्मण को देखा और कहा गुरुजी
सुनो क्या कि नाथ लखन, हे नाथ लक्ष्मण की स्थिति ये बता रही है। लक्ष्मण कुछ कहना चाहता है। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहता है? राम जी ने कहा कि लखन है दे लालसा विसेखी और जाई जनकपुर लखन है दैला लसाखी और जाई जनकपुर आमहु देखी। लक्ष्मण के अंदर एक लालसा है। लखन हृदय लालसा विषेखी कि अगर भैया की आज्ञा मिल जाए, अनुमति मिल जाए तो मिथिलापुरी के दर्शन कर ले। लक्ष्मण की मन की गति को भगवान समझ गए, लेकिन लक्ष्मण ने भी भय बस राम जी से नहीं कहा ना। ये देखिए छोटे भाई का कर्तव्य बड़े भाई के लिए, बहुत ध्यान से सुनना। आज की कथा शिक्षापूर्ण कथा है। बड़े भाई, छोटा भाई जो होता है, छोटे भाई से बड़ा भाई होता है। विद्वान कहते हैं कि छोटे भाई के लिए बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। पिता ऐसा होता है। विचार करना, भगवान श्री राम जी से लक्ष्मण की यह सामर्थ्य नहीं है कि अपने मन की बात कह दे। इसी लक्ष्मण की में सामर्थ्य नहीं है ना? कहना चाहते हैं लेकिन मुख से निकल नहीं रहा है। प्रभु भय बहोरी मुनहि सकुचाई, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मन से जो लालसा है वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान से सुनना। लेकिन राम जी बड़े भैया हैं, सर्वज्ञ हैं, दीनदयाल हैं, दीनानाथ हैं। लक्ष्मण कुछ न कहें लेकिन राम जी जान जाते हैं। विचार करना। बाबा लिख रहे हैं कि राम अनुज मन की गति जानी, और राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज। भगवान श्री राम लक्ष्मण की गति को जाने गए, और जो ही जाने गए कि परम विनीत सकुच मुस्काई, बाबा बोले गुरु अनुशासन बोले गुरु अनुशासन पाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। परम विनीत, परम विनीत, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। बोले गुरु अनुशासन पाई। ऐसे राम जी नहीं बोले। राम जी समझ गए और गुरु जी से कहा, गुरु जी
एक भाव प्रकट करना चाहता हूं। ये संस्कार देने चाहिए अपने बच्चों को। वैसे चाहते तो राम जी कह देते, लेकिन नहीं, पहले गुरु की मन की गति को जान लिया और गुरु जी ने शिष्य के पूरे शरीर को पढ़ लिया। इसलिए कहा गुरु जी अगर आज्ञा हो तो अपनी बात कहें। और आजकल लड़का बाप से आज्ञा नहीं मानता है ना, आज्ञा मानता नहीं। कहा यहां से दिल्ली चला जाए, बंबई से कहो लिवाई चलो आए, बोले को आए, बोले बहू है, पिताजी आशीर्वाद दे, विचार करना। लेकिन धन्य है मानस, अनुशासन पाई। देखो समाज में जब तक बड़ों का भय छोटों पर रहेगा तो समाज बिल्कुल एक भाव से चलेगी। अगर बड़ों का भय छोटों से समाप्त हो गया तो व्यवस्थाएं बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। इसलिए भगवान ने जब समुद्र से निवेदन किया और समुद्र ने बात नहीं मानी, तब भगवान ना जा करके धनुष पर बाण रखा और संधानी करने वाले थे तो तुरंत प्रकट हो गया समुद्र। है विचारिए, भय समाज में भय होना चाहिए। इसीलिए याद रखना, माता का भय बेटा नहीं मानता है, लेकिन बाप के भय से बेटा सदैव भयभीत रहता है। इसका मतलब क्या पिता चाहते नहीं है? पिता बहुत चाहते हैं, अपने बच्चे को प्राण से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन इतनी चाहत नहीं कि खोपड़ी पर बैठा ले। खाओ पियो खूब, लेकिन गड़बड़ करोगे तो ऐसे जो पिता ने किया तो एकदम सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। मैंने कल कहा था, माँ कहने पर बच्चे का मुंह खुल जाता है और बाप कहने पर बच्चे का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। ये बाप का भय है। समाज में भय होना चाहिए। जब तक समाज में भय नहीं है, भगवान जब तक सरलता से रहे, समुद्र ने एक भी बात नहीं मानी। और जो भगवान ने थोड़ा क्रोध दिखाया तो समुद्र स्वयं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। विचार करो, बिनय न मानत जड़त जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। बोलो। और भगवान से समुद्र ने कहा, सरकार मैं जड़ हूं, मैं मूर्ख हूं, नाथ ढोल को जब तक बजाओगे नहीं तब तक ढोल बजेगा नहीं। मूर्ख हृदय ने चेत गुरु मिले मिलन सम। सब तो सुधर सकता लेकिन मूर्ख नहीं सुधर सकता है। लेकिन आज बड़ी कृपा करी तुमने। ये समाज में ताड़ना माने समझाना। पूरे विश्व में, पूरे टीवी डिबेट में एक चौपाई की बड़ी चर्चा कुछ दिन पहले हुई। कुछ दिन पहले एक चर्चा बहुत मानस की चौपाई की हुई। एक बहुत अच्छे विद्वान थे, वो टीवी में बैठ करके एक चौपाई कह रहे थे, जिनको शुद्ध चौपाई कहने की अकल नहीं है। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि ढोले कमार सोत पशुनार सकल ताड़ नागे अधिकारी। ढोल कमार सोत पशुनारी सकल ताड़ नागे अधिकारी। ढोल कमार सोत पशु नारी, ढोल कमार सोत पशुनारी सकल ताड़े ना सकल ताड़ के अधिकारी। सकल ताड़ नागे अधिकारी। सकल ताड़ नागे अधिकारी। ताड़ना, ताड़ना माने शिक्षा देना, ताड़ना माने मारना नहीं, ताड़ना। लोग कहते तुम बड़े ताक रहे हो, तो ताड़ना माने देखना भी होता है और ताड़ना माने शिक्षा। इनको सदैव अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए। बोलो, भैंसी गाय कितनी सीधी हो, अगर थोड़ा सा तुमने मामला टेढ़ा कर दिया, सरलता दिखाई, तो भैंस दूध भी देती है और लात मारने में भी समय नहीं लगाती है। इनसे सावधान न हो। है? लोग कहते ढोल गमा सूत पशुनारी। अरे भैया एक बात बताओ, उसी मानस की एक चौपाई कहती है। यहाँ तो एक चंद वोटों के लिए आज समाज में एक दूसरे को लड़ा रहे जात पात के नाम पर। मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, उसी चौपाई में उत्तरकांड में बाबा ने लिखा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज बोही भाई।
पढ़ते हो तो सुना, आप विचार करो। ये नहीं लिखा तिवारी जी को चाहते, दुबे जी को चाहते, ठाकुर साहब को चाहते, यादव जी को चाहते हैं, वर्मा जी को चाहते, शर्मा जी को चाहते हैं, पाल जी को चाहते हैं, नाउ ठाकुर साहब को चाहते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं लिखा, सीधे लिखा सब मम प्रिय, सब मम बजाए और सबते अधिक मनुज मोई भाई, मनुष्य सब बचाए। विचार करो आप। सबरी देखो, सबरी ने तो भगवान से कहा अधम ते अधम, अधम अति नारी। विचार करो, सबरी ने कहा अधम से अधम, अधमत नारी। लेकिन भगवान ने कहा माँ आज के बाद ये न कहना मेरे लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हम आपके स्वामी हैं, अब आप हमारे भक्त। बस हमारा आपका तो एक ही नाता है और कोई नाता नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, मानस ऐसा ग्रंथ पूरे विश्व में, आज मानस ऐसे ग्रंथ की चर्चा हो रही है। मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, ऐसा ये भारतवर्ष का पहला ग्रंथ बाबा तुलसी ने दिया जिसमें सब वर्ग सब मजहब का सम्मान है। याद रखिएगा, बाबा तुलसी ने जब आरंभ मानस लिखी तो सबकी वंदना की, बंदहु प्रथम महिषुर चढ़ना, मोह जनित संशय सब हरना, सबकी पूजा की, राक्षसों की, पिशाच की, दुष्टों की, सज्जन की, असज्जन की सबकी प्रार्थना करी है। ये वो ग्रंथ है। लेकिन कुछ लोग चंद वोटों के लिए बाबा तुलसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विचार करो, आज ये मानस लिखी गई, आज में मानस लिखी गई है? तब ये लोकतंत्र नहीं था, तब मुकुल शासन था। बाबा तुलसी से पूछो, उस ऐसी स्थिति में जहां राम नाम लेना भी वर्जित था, उस समय बाबा तुलसी ने इस मानस की रचना करी। विचार करो, अकबर ने बंदी बनाया बाबा तुलसी को, ये इतिहास पढ़ो आप। अकबर ने बाबा तुलसी को बंदी बनाया, और जब बंदी बनाया तब बाबा तुलसीदास के हाथों में जो ही हथकड़ी पड़ी, और अकबर ने कहा आज के बाद राम न कहना, मैं बादशाह हूं यहाँ का, मेरा नाम लो। बाबा तुलसी ने कहा तुम भले ही बादशाह हो, उसमें कोई